प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए नीति आयोग वार्मिंग काउंसिल की 9वीं बैठक चल रही है। नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग के लिए केंद्र सरकार की थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री जैसे गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री इनके सदस्य हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई मुख्यमंत्री नीति आयोग भवन में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें, पहले खबर ये आई थी कि हेमंत सोरेन मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को बैठक में अपने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया। साथ ही केंद्र योजनाओं को लागू करने और उनकी प्रगति के बारे में भी उन्हें बैठक के दौरान पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। बता दें कि इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इस बीच तमिलनाडु के सीएम, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और सभी 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री, कर्नाटक के सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास ढह गई। इमारत के मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका है। शाहबाज गांव में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर डिपार्टमेंट और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। गौरतलब है कि मुंबई में से सटे नवी मुंबई के शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत ढह गई। शाहबाज गांव नवी मुंबई के सीबीडी बेलपुरा इलाके में है। इमारत का नाम इंदिरा निवास बताया जा रहा है। यह इमारत ग्राउंड प्लेस 3 मंजिला थी। फायर ब्रिगेड ने बताया कि यह घटना आज सुबह 4:30 बजे हुई है। इस हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यह इमारत गिर सकती है। इस आशंका के चलते बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सभी दुर्घटना से पहले ही बाहर आ गए थे। वहीं 2 लोगों के बाहर आने में देरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और एनडीआरएफ के कर्मचारी समेत पुलिस मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही है। 2 लोग उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। वो अस्पताल में और उनकी हालत स्थिर है। बता दें, इमारत 10 साल पुरानी है और अब इस पर जांच चल रही है। जिसकी इमारत है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक को खत्म करने और योजना आयोग को बहाल करने की मांग कर दी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची है। ममता बनर्जी ने वर्तमान संगठन की आलोचना करते हुए कहा कि नीति आयोग को हटाओ, योजना आयोग को वापस लाओ। बता दें, योजना आयोग को एक संचार थी। इसके देश से बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक विचार था। ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग के पास कोई भी शक्तियां नहीं है। ये राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम नहीं करता है। आयोग की मीटिंग में इंडिया ब्लॉक के कोई और मुख्यमंत्री भाग नहीं ले रहे हैं। मैंने केवल बंगाल के लिए ब्लॉक इंडिया गठबंधन शासित राज्यों का मुद्दा उठाया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा वो बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता ने असम को बांटने को कहा था, किसी ने बिहार को बांटने को कहा था। मैं उन्हें गैंग नहीं कहूंगी क्योंकि ये असंसदीय शब्द है, बल्कि मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े मंच कहूंगी। बता दें, नीति आयोग की 9वीं शासित परिषद की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में गैर बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट के विरोध स्वरूप बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आतंकवादियों और सेना के जवानों में मुठभेड़ हो गई है। ये मुठभेड़ कुमकारी इलाके में शुरू हुई थी। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादी तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्ते में लगातार इस इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर के किसी न किसी
जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने हाल ही में एलओसी पर घुसपैठ की गई कोशिशों को नाकाम भी किया था। पिछले 3 दिनों में कुपवाड़ा में ये दूसरा मुठभेड़ है। ये मुठभेड़ कुमकारी इलाके में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान हुई है। संभावित आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुमकारी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों को आज यहां पर आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इसमें 3 सेना के जवान घायल हो गए हैं।